नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्याणपुर में वार्षिक खेल उत्सव का आयोजन किया गया। इस खेल का आयोजन मिथिला के परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस आयोजन में विभिन्न तरह का खेल था, जिसमें इस खेल में लगभग सभी बच्चों का अच्छा योगदान देखने को मिला। आए हुए गण्यमान्य लोगों ने इस खेल को देखकर काफ़ी खुश हुए और बच्चों को क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको इसी वीडियो में सुनवाएंगे। और दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्याणपुर के डायरेक्टर ने भी क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं इस खबर को विस्तार से। क्या कहिएगा परवीन जी, अभी आप डीपीएस कल्याणपुर में हैं और बच्चों का स्पोर्ट्स प्रोग्राम चल रहा था, बच्चों को आप लोग बहुत सारे ट्रॉफी से सम्मानित किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इस डीपीएस के संस्थापक मेराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस तरह से सुदूर क्षेत्र में इतना अच्छा व्यवस्था, आज हम पहली बार यहाँ आए हैं, इनके बारे में हम जानते थे, इनका शिक्षा से बहुत बड़ा लगाव शुरू से हम लोग देखते आ रहे, हमारे मित्र भी हैं और यहाँ आए, आज बहुत मन प्रसन्न हो गया। इतना सुदूर क्षेत्र में इतना बेहतर व्यवस्था और आज का जो कार्यक्रम था काबिले तारीफ है। हम इनके साथ इनके पूरे डीपीएस परिवार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सुदूर गांव में इस तरह का शिक्षा व्यवस्था लाए हैं। आपका स्कूल काबिले तारीफ है और इसी तरह से हम लोग का शुभकामना है कि आप आगे बढ़िए और क्षेत्र को संवारने का काम कीजिए। क्या कहिएगा, अभी कल्याणपुर डीपीएस स्कूल में है, आप क्या देखा बच्चों में, खासियत कैसा लगा आपको? स्कूल का जो डीपीएस का जो डायरेक्टर साहब है मेराज, हमारे दोस्त है, उनका जो स्कूल में जो भी स्पोर्ट प्रोग्राम देखे वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि इस स्कूल में अच्छा एजुकेशन हासिल हो रहा है और इस स्कूल से हर बच्चा का ज़िंदगी उज्जवल होगा, क्योंकि बच्चे लोग के अंदर लगन है और स्पोर्ट में भी अच्छा क्वालिफाई किया है और टीचर लोग भी यहाँ रेस्पेक्टेड टीचर हैं और अच्छा एजुकेशन यहाँ हासिल होता है। इसलिए मैं अपने डायरेक्टर को और पूरे टीचर को और पूरे डीपीएस के मेंबर को धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, अभी आप डीपीएस कल्याणपुर में हैं, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम चल रहा था, मुख्य अतिथि के रूप में आप आए, क्या कुछ देखा, कैसे इसको देखते हैं आप आगे? सबसे पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि इतना बेहतरीन स्कूल यहाँ पे खुला हुआ है। मैं जब आ रहा था रास्ते में अंदर, जब थोड़ा सा हाईवे से नीचे हुआ तो बहुत बेहतरीन इंतजाम भी बेहतरीन, एजुकेशन बेहतरीन, टीचर सब भी बहुत ही कोऑपरेटिव, बच्चे सब भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि इस इलाके में एक बेहतरीन स्कूल दिया गया है सोसाइटी के लिए और ये अच्छी शिक्षा का एक बेहतरीन जगह है। बच्चे में देखा सबसे बड़ी चीज कि सिंसियरिटी और डिसिप्लिन था उसके अंदर और ये इससे डेवलप हो गई ये इलाका, बहुत बेहतरीन लगा हमें यहाँ। मेरा नाम फुरकान अकबर है, फाउंडर ऑफ आईडेमी द किंग ऑफ कॉमर्स। मनीष भाई, अभी आप डीपीएस कल्याणपुर स्कूल में हैं, बच्चों ने बहुत सारा कर्तव्य खेल के माध्यम से दिखाया है, क्या देखा? गार्जियनों का भी कंपटीशन देखा आपने? सबसे पहले तो हम हमारे मित्र और निर्देशक डीपीएस के निर्देशक मेराज भाई को धन्यवाद देते हैं, जो इस ग्रामीण क्षेत्र में आकर के इस तरह की अच्छी व्यवस्था और शिक्षा, खेल, सारी चीज की इन्होंने व्यवस्था की है। तो मैं यहाँ की जो कंपटीशन और बच्चे का जो इंटरेस्टेड था पढ़ाई के प्रति और गेम के प्रति, मैं उन सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे मित्र मेराज भाई को भी बधाई देते हैं जो आप इसी तरह स्कूल को और आगे बढ़ाइए और जो छात्र इस ग्रामीण क्षेत्र में उसको उज्जवल भविष्य और नए पैदान देने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, आज आपने अपने स्कूल का वार्षिक खेलोत्सव रखा था जिसमें बच्चों को प्राइज भी दिया, गार्जियन भी कंपटीशन में भाग लिया और चीफ गेस्ट के रूप में कौन सभी आए हुए थे, कुल कितने खेल का यहाँ आयोजन किया? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वेलकम है डीपीएस कैंपस में। डीपीएस कैंपस जब 2017 में हमने कल्याणपुर में आगाज किया था, तब से मेरा टारगेट था कि जो रूरल एरिया है उसको डेवलप करना। सबसे बड़ा टारगेट था कि जो ग्रामीण वासी के बच्चे हैं उनको डेवलप करना। ये सब भी लेकर के हम डीपीएस कल्याणपुर, ये कल्याणपुर ब्लॉक में ओपन किए। करने के बाद आज जो सफलता है वो आप लोगों के बीच है। यहाँ से फर्स्ट बैच क्लास 10 का स्टूडेंट भी इस बार एग्जाम दे रहा है और आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट भी आएगा 10th का। वो तो रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा। आपको हम बता दें कि हर साल हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा करिकुलम के तौर पर स्पोर्ट्स हो या साइंस एग्जीबिशन हो या और भी एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी यहाँ हमेशा होते आ रहा है। इस साल भी 3 दिन का स्पोर्ट्स आयोजन था जिसमें 20, 21, 22 आज फाइनल है। बच्चों
को प्राइज देना है, जबकि मेडल वगैरह बच्चों को बहुत सारा मेमेंटो वगैरह सब देना है। इस बीच में हमारे गेस्ट भी कुछ आए हुए थे, जैसे किंग ऑफ कॉमर्स बहुत बड़े फेमस हैं और उन्होंने भी कई बार स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टूडेंट दिया है कॉमर्स से, जो किंग ऑफ कॉमर्स के नाम से जाने जाते हैं दरभंगा के। बाकी एक हमारे मित्र ही थे परवीन यादव, जो कि जिला प्रधान महासचिव हैं युवा राजद में, और एक प्रदेश महासचिव हैं वो भी आए हुए थे मनीष यादव जी, और एक एहसान अली जो जिला कमेटी के जिला कमेटी के ये हैं जदयू के नेता, वो भी आए हुए थे। सब लोग थे और भी कई सारे गेस्ट थे हमारे यहाँ। तो सब लोगों का हमने वेलकम किया और साथ में बच्चों ने भी स्वागत किया और साथ पेरेंट्स ने भी स्वागत किया सब लोगों का। पेरेंट्स के बीच भी कई सारा गेम हुआ जिसमें काफी सब लोग आनंद लिए, खुशी का माहौल था और हर साल खुशी का माहौल रहता है यहाँ। और बहुत बड़ा माहौल देखा जाता है कि डीपीएस कैंपस अपने ग्रामीण में भी रह करके इतना अच्छा एजुकेशन देना और इतने डिसिप्लिन के साथ देना इस ग्रामवासियों के लिए एक उपहार जैसा है। क्या कहिएगा, बच्चों में किस तरह का उत्साह आपने देखा और बच्चों में क्या खासियत देखी आप? बच्चे हमारे यहाँ के क्रीम बच्चे हैं, बहुत ही क्रीम है, क्योंकि इनका डिसिप्लिन ही दर्शाता है कि ये डीपीएस के बच्चे हैं। डीपीएस के बच्चों का मतलब होता है कि आपको एजुकेशन के साथ साथ आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, आप अपना पूरा ड्रेस यूनिफॉर्म मेंटेन करें, या आप पूरी तरह अपने आप में एक स्टूडेंट के लायक दिखें, आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हैं वो देखिए। स्टूडेंट बनना एक अलग बात है, एक सफल नागरिक बनना, सफल नागरिक का पहचान होता है। जैसे आप अगर एक सफल नागरिक बन रहे हैं तो आपके स्टूडेंट के अंदर इतना क्वालिटी आ जाना चाहिए कि अपने बड़ों के पास कैसे खड़े होना है, अपने छोटों से कैसे बात करना है, अपने ग्रामीण में कैसे मिलना है सबसे। ये चीज आप हमारे डीपीएस के स्टूडेंट को देखिएगा। इस जर्नी को लेकर जब से अपने स्कूल की बुनियाद डाली अब तक का जो सफर आपने तय किया है, ये ऊंचाई आपके लिए कितना मान्य रहा? मेरी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही। 2017 में जब मैंने यहाँ स्टार्टिंग किया डीपीएस, तो मेरा टारगेट था कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, आउट ऑफ कंट्री जा करके वहाँ कुछ काम करूँ, कुछ अच्छा जॉब करूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स, खासकर मेरी मम्मी और भी पेरेंट्स हैं, उन लोगों का कहना था कि आप बाहर क्यों जाइएगा, विदेश नहीं जाइए, अपने कंट्री में, अपने देश में, अपने ग्रामीण में भी कुछ अच्छा एजुकेशन देने का काम कीजिए। तो उसी लगन को लेकर के हम यहाँ डीपीएस कल्याणपुर ओपन किए। ओपन करने के बाद मेरी जर्नी इतनी डिफिकल्ट थी कि मैं एक रेंट में छोटे से बिल्डिंग में स्टार्ट किया। करने के बाद कोविड भी बीच में बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी, जिसमें कोविड के कारण काफ़ी स्कूल तो टूट ही गया, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ा। हिम्मत को आगे लेते हुए फिर काम कराया। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्राम है, रूरल एरिया है, ग्रामीणवासी है, कई सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन आज जो हम अपने स्कूल में हैं, जिस पोजीशन पे हैं, हम कह सकते हैं गर्व से कि हमने कुछ बेहतर किया है, और खासकर उन लोगों के लिए बेहतर किया है जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक रखते हैं। कभी कभी अफसोस भी होता है कि कई सारे पेरेंट्स हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, जिनके पास ज्यादा अमाउंट नहीं हो पाता है, ज्यादा जमा नहीं हो पाता, लेकिन पढ़ाने के इच्छुक रखते हैं। हम वैसे पेरेंट्स के लिए भी अलग से अपने आप में किए रखते हैं कि नहीं, आप आइए, आपका स्वागत है, आप के बच्चे हैं, हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। जहाँ तक कि कई सारे स्टूडेंट को हम ये बोल चुके हैं कि करते भी हैं और करते आ भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सर हम 3-4 बच्चा है, नहीं पढ़ाना चाहते हैं, 2 ही को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं नहीं, आप सबको पढ़ाइए, खासकर बेटियों को पढ़ाइए या उन बच्चों को ही पढ़ाइए जो इच्छुक है पढ़ने का, लेकिन आप पढ़ाइए। कई सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर हमारे पास अभी नहीं है, हम 2-3 ये करेंगे, कैसे करें, एक ही बच्चों को पढ़ाएंगे। नहीं, आप सबको पढ़ाइए। और हम तो जहाँ तक ये भी कहते हैं कि आप अगर डीपीएस में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एक प्राइवेट स्कूल में या डीपीएस में ही पढ़ाइए। आप अपने बच्चों को कहीं भी एजुकेशन देने का काम कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो कलम में ताकत है ना, जो कलम का पावर है, वो किसी चीज में नहीं है, किसी चीज के में ताकत नहीं है। अगर आप एक दिन अपने बच्चों को कलम की ताकत दे देंगे, पेन की ताकत दे देंगे, एजुकेशन की ताकत दे देंगे, तो वाकई में वो सफल नागरिक बनेंगे।